बेलपुर। ये सिर्फ एक गांव का नाम नहीं है, ये एक ऐसे रहस्य का नाम है जो आज भी वहां की हवाओं में जिंदा है। चलिए, आज जानते हैं एक ऐसी माँ की कहानी जिसकी रूह आज तक अपने बच्चे को ढूंढ रही है। मेरा बच्चा कहाँ है? सोचिए, ये आवाज जब बेलपुर की खामोश रातों में गूंजती होगी तो क्या होता होगा। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक माँ की वो पुकार है जो मौत के बाद भी खत्म नहीं हुई। दिन के उजाले में तो बेलपुर बाकी गांव जैसा ही लगता है, पर जैसे ही सूरज ढलता है, गांव पर एक अजीब सी दहशत छा जाती है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक साया नजर आता है, एक औरत का, जिसकी गोद सूनी है और लबों पर बस एक ही सवाल। लेकिन इस रूह के पीछे एक जीती जागती औरत की कहानी है। उसका नाम था अंजलि, और उसकी जिंदगी की कहानी किसी भी भूत की कहानी से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। तो कहानी शुरू होती है अंजलि से। रघुवीर के घर में उसकी शादी को 8 साल हो गए थे। इन 8 सालों में वो बहू थी, पत्नी थी, पर उसे कभी एक इंसान होने का एहसास नहीं होने दिया गया। उसकी जिंदगी एक नौकरानी से भी बदतर थी। जुल्म की शुरुआत तो शादी के पहले हफ्ते में ही हो गई थी। दहेज के ताने, तेरे बाप ने दिया ही क्या था, 2 बर्तन और एक पुरानी अलमारी, ये तो बस एक बानगी थी। इसके बाद तो जुल्म हर गुजरते दिन के साथ गहराता ही चला गया। और ये जुल्म, ये धीरे धीरे बढ़ा। पहले साल तो बस कानाफूसी होती थी, फिर तीसरे साल तक तो उसे खुलेआम बांझ कहा जाने लगा। 5वें साल तक पति रघुवीर का हाथ उठने लगा, और 8वां साल आते आते तो घर में उसकी जगह किसी और को लाने की बातें होने लगी थीं। उसके ससुराल वालों की नज़र में उसकी बस यही एक पहचान रह गई थी। ये शब्द, ये सिर्फ ताने नहीं थे, ये उसे हर पल, हर लम्हा अंदर से खोखला कर रहे थे। इस घुटन भरी जिंदगी में अंजलि के पास बस एक ही उम्मीद थी, एक आस। उसे लगता था कि शायद अगर वो माँ बन गई तो सब कुछ बदल जाएगा, उसे भी थोड़ी इज्जत, थोड़ा प्यार मिलेगा। और पता है, उसकी ये दुआ कबूल भी हुई, पर उसकी उम्मीद वो कभी पूरी नहीं हुई। ये एक ऐसा आशीर्वाद था जो असल में एक श्राप बनकर आया। सालों के जुल्म सहने के बाद एक दिन डॉक्टर ने वो खबर सुनाई जिसका उसे इंतजार था। बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। बरसों बाद अंजलि के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई थी। उसे लगा, बस अब सब ठीक हो जाएगा। पर यह मुस्कान भी घर की दहलीज पर पहुंचते ही दम तोड़ गई। उसकी इस खुशी से किसी को कोई लेना देना नहीं था। उनके लिए तो वो बस वंश को आगे बढ़ाने का एक जरिया थी, एक मशीन। मतलब उसने जो भी सोचा था उसका ठीक उल्टा हुआ। उसने सोचा जुल्म खत्म होगा, पर पिटाई और बढ़ गई। उसने सोचा अच्छा खाना मिलेगा, पर हिस्से में अब भी जूठन ही थी। सम्मान और आराम तो दूर की बात थी, उससे और ज्यादा काम करवाया जाने लगा। इस सब का असर उसकी सेहत पर दिखने लगा था। डॉक्टर ने साफ साफ चेतावनी दी थी कि कुपोषण की वजह से माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है, पर इसकी परवाह किसे थी? और फिर वो रात आई जिसने सब खत्म कर दिया। वजह बस इतनी सी कि खाना ठंडा था। ससुर ने थाली फेंक दी, नशे में धुत पति ने थप्पड़ मारा, और फिर वो उसे लातों और घूंसों से मारता रहा। और उसके सास ससुर, वो बस चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। अंजलि बस अपने पेट को, अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती रही, और फिर उसकी चीखें हमेशा के लिए खामोश हो गईं। लेकिन असली हैवानियत तो इसके बाद सामने आई। एक गर्भवती बहू की हत्या के बाद सास के मुंह से निकला, अच्छा हुआ झंझट खत्म हुआ। उन्होंने रात के अंधेरे में अंजलि को खेत में दफना दिया, घर आकर आराम से खाना खाया और ऐसे सो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब इंसानों ने इंसाफ नहीं किया तो फिर कुदरत ने किया। इंसाफ अब जमीन फाड़कर बाहर आने वाला था। उसी रात से रघुवीर के घर में अजीब चीजें होने लगीं। पहली रात घर में एक नन्हे बच्चे के रोने की आवाजें गूंजने लगीं। दूसरी रात गांव वालों ने पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत को सिसकते हुए देखा। घर के अंदर उन्हें दर्द से कराहने की आवाजें सुनाई देती। ये हर रात का सिलसिला बन गया। और फिर एक रात वो हुआ जिसका उन्हें डर था। तीनों डर के मारे एक ही कमरे में बंद थे। तभी एक बर्फीली हवा का झोंका आया और अंधेरे में उन्हें अंजलि की रूह खड़ी दिखाई दी। अगली सुबह तीनों की लाशें मिलीं। कहते हैं डर से उनका दम घुट गया था। अब तो पूरा गांव दहशत में था। एक तांत्रिक को बुलाया गया।
उसने जो बताया उससे सबके होश उड़ गए। उसने पुष्टि की कि ये आत्मा अंजलि की ही है, जिसे बिना किसी रीति रिवाज के उस खेत में दफना दिया गया था। आत्मा की शांति के लिए फिर उपाय किए गए। अंजलि के माँ बाप को बुलाया गया, उसके शरीर को जमीन से निकाला गया ताकि उसका अंतिम संस्कार हो सके। तांत्रिक की सलाह पर वो चीजें जो उसे जिंदगी में पसंद थीं, उसकी बचपन की गुड़िया और चॉकलेट्स, उसकी चिता के पास रखी गईं। और फिर माँ और उसके अजन्मे बच्चे दोनों को एक साथ मुखाग्नि दी गई। तो बदला भी पूरा हो गया और अंतिम संस्कार भी हो गया। लेकिन यहाँ एक सवाल अब भी बाकी है, क्या इन सब से उसे सच में शांति मिली? क्योंकि गांव के लोग आज भी कहते हैं कि अमावस की सबसे काली रातों में उस खेत से एक ठंडा साया उठता है और हवा में एक आवाज फुसफुसाती है, मेरा बच्चा कहाँ है? अंजलि ने अपना बदला तो ले लिया, पर एक माँ की जो तड़प होती है ना अपने बच्चे के लिए, वो शायद कभी खत्म नहीं होती, और उसकी तलाश आज भी जारी है।